हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैंने अभी परसों एक ब्लॉग डाला था, उसमें आप लोगों ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम भी किए हैं, काफ़ी लोग मुझसे पर्सनली बात भी करते हैं और वो मुझे समझाते रहते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर हमारी लाइफ में ना बैड लोग होते हैं ना, तो कुछ कुछ बैड लोग होते हैं, बट बहुत सारे अच्छे लोग भी होते हैं जो हमें टाइम टाइम पर अच्छी अच्छी बातों का, मोटिवेशन की जो दवाई है वो हमें देते रहते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को ही अपने पास रखती हूँ, नेगेटिव लोगों को हमेशा अपने से दूर रखती हूँ। और लेकिन फिर भी ना कहीं कहीं ना आप लोग बोलते हो कि रिया आप ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दिया करो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ना ऐसे लोगों की बातों पे अगर ध्यान नहीं देते हैं ना, तो इन लोगों का हौसला बढ़ जाता है। तो इसको ना टाइम टाइम पर थोड़ा सा जवाब देते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे सीधेपन का ना लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाते हैं। और मेरे साथ तो ये बहुत चीज़ें हैं कि लोगों ने मेरे सीधेपन का हमेशा से फ़ायदा उठाया है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं सीधी हूँ, मैं जवाब देना नहीं जानती हूँ, बस मैं रिश्तों की कदर करती हूँ। या फिर कुछ भी लोग हैं, मैं उनको जवाब देने में ही सोचती हूँ कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं मेरी वजह से इसको दुख ना हो, दुखी ना हो ये। तो ऐसे ही मेरी लाइफ में मैं ये नहीं कहूँगी कि यूट्यूब पे ही ऐसे लोग हैं, मेरी रियल लाइफ में भी ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं मेरी जो खुशी है वो बर्दाश्त नहीं होती। पता नहीं भगवान ने मुझे ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, ना ही मैं ये कहूँगी कि मेरे पास सर्व सुख हैंगे, या फिर मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा हैगा जो जिससे कि लोगों को बहुत ज़्यादा जलन होती हो। लेकिन फिर भी हाँ, ये इतना मुझे पता है कि लोगों को मेरी लाइफ से सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लोगों को बस ये लगता है कि मैं इतनी बड़ी दिक्कतों में, इतनी बड़ी-बड़ी मुझ पे दिक्कत है, परेशानियाँ हैं, लेकिन मैं फिर भी खुश कैसे रह लेती हूँ। हम में ये टैलेंट है भई, परेशानियाँ ज़िंदगी भर लगी रहेंगी, लेकिन इसकी वजह से ये थोड़ी ना है कि हम खुश रहना छोड़ देंगे। तो ये कुछ लोग हैंगे जिनको ना बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। यहाँ पे आके मुझे ज्ञान दे के जाते हैं, तो मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी। मुझे पता है कि जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो हमेशा हमारे लिए अच्छा बोलते हैं। जो हमसे जलते हैं और जो हमारी बराबरी नहीं कर सकते ना, बस हमारे लिए वही बुराइयाँ करते हैं। तो ऐसे मेरी रियल लाइफ में भी लोग हैं, मैं कभी उनका नाम नहीं लेती हूँ। आप लोगों ने मुझसे एक बार ये चीज़ें पूछी थी कि रिया आप जो स्टॉक पे क्यों नहीं गए? तो जो स्टॉक पे ना जाने का जो मतलब है, ना जाने का जो कारण है, वो एक ये भी है कि जब हम जो स्टॉक पे जाते हैं ना, तो हमारी बचपन से लेके और अभी तक की जर्नी के बारे में सब चीज़ें पूछेंगे। तो बचपन से लेके और अभी तक की जर्नी में मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नाम मैं कभी भी नहीं लेना चाहती, क्योंकि देखो मैं हमेशा से मेरी सोच यही रही है, जो मेरी लाइफ के लिए जो कर रहा है करने दो। लेकिन मुझे उसके साथ वैसा नहीं करना। अगर मैं भी उसके साथ वैसा ही करने लगी तो उसमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, मैं और वो दोनों एक बराबर हैंगे। मैं कभी भी किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। इन मैडम ने, इन मोहतरमा ने मेरे लिए तो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए भी गलत बोला है। तो मुझसे गाइस ये लिखती हैं विडो होके ऐसी हरकत, तो मुझे कमेंट करके प्लीज़ आप लोग बताइए ना, बताइएगा कि मैंने ऐसी कौन सी हरकत कर दी है, कौन सी ऐसी चीप हरकत कर दी है जो इन्हें बुरी लग रही है। इनका नाम है निहारिका देव। ये मुझे पहले भी बहुत सारे उल्टे सीधे कमेंट कर रखी हैं और अभी और भी कमेंट्स हैं जिनका मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इनको बोला भगवान आपको ये सुख जल्दी दे। मुझे एक चीज़ बोलिए कि जब आप किसी को गलत बोलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आपको उसी चीज़ का जब पलट के जवाब मिलता है तो आपको बुरा क्यों लगता है? जिस तरीके से आपको बुरा लगता है ना, उसी तरीके से सामने वाले को भी बुरा लगता है, क्योंकि उसके अंदर भी दिल है, फीलिंग्स है। फिर यहाँ पे कई जो मेरे सब्सक्राइबर उन्होंने जवाब दिया, अच्छा जवाब दिया, लव यू मेरी बहन। सॉन्ग के लाइरस देखो, ये निहारिका देव जी बोलती है, सॉन्ग के लाइरस देखो, डांस में बुराई नहीं है, बट लाइरस की वजह से जब लोग ट्रोल करते हैं तब। लाइरस से मुझे क्या मतलब है भाई? मुझे जिस गाने को, जो मुझे गाना पसंद होगा, मुझे जिस गाने पे डांस आता होगा, मैं सारे डांस करूंगी। लाइरस तो सारे जो सॉन्ग्स हैं उनके सबके लाइरस एक जैसे होते हैं, और लाइरस में कमी नहीं है, आपके दिमाग में कमी है, इसका दिमाग का इलाज करवाइए। तुमने दिया है ना एंजॉय, जब बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं तो वाईटी पे ये नाच क्यों करती हो? क्यों हो? जब तारीफ होती है तब तो बड़ा अच्छा लगता है, और जब कोई सही बात पे टोक दे तो मिर्ची लगती है। तो सुनिए, ये मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे जैसी बहुत सारी सिस्टर्स हैं, बहुत सारी लेडीज़ें हैं जिनके बारे में लोग हमेशा गलत बोलते हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सिंगल मदर की कोई लाइफ नहीं होती है? सिंगल मदर जीना नहीं जानती है? सिंगल होने के बाद ना लोग है ना, उस औरत को ना बिल्कुल ना ये समझते हैं कि ये किसी में भी नहीं है। सिंगल मदर सिंगल मदर कितनी पावरफुल होती है आपको पता है? सिंगल मदर बहुत पावरफुल होती है, जो एक अकेले अकेले होकर वो अपने बच्चों को पालती है, माँ बाप दोनों का रोल अदा करती है।
और ये मैं अपने अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी बहुत सारी मेरे जैसी सिस्टर्स हैं उनके लिए बोल रही हूँ। और इन्होंने परी के बारे में भी बहुत उल्टा सीधा बोला है। तो मैं यही बोलूँगी, देखिए मेरे बच्चों की या मेरी बराबरी आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में नहीं। इन्होंने मेरे बच्चों को लेके कि मेरे बच्चे ये कर रहे हैं, मेरे बच्चे वो कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई को लेके भी बोला कि तेरे बच्चे ही स्पेशल पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी तो पढ़ते हैं। तो देखिए सबकी जो थिंकिंग है वो अलग-अलग है। और मैं कहीं घूमने क्यों नहीं जाती हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं जाती हूँ, मैं वहाँ क्यों नहीं जाती हूँ, मेरी मर्ज़ी, मेरा बजट नहीं है। और मेरे बच्चों की बराबरी आप कभी भी नहीं कर सकते हो। मेरे बच्चों जैसे आप कभी भी नहीं बन सकते हो। मेरे बच्चे अभी इतने छोटे हैं, वो किसी को कुछ भी बोलते हैं ना 10 बार सोचते हैं। आप इतनी, मुझे ऐसा लगता है आपकी शादी भी हो चुकी है, आपके बच्चे भी होंगे। तो जब आप खुद ऐसी हैं तो आप अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी? आपके संस्कारों से ही पता चलता है कि आप निहायती गँवार और बदतमीज़ हैं। लोगों को मेरे मेकअप से बहुत प्रॉब्लम है, तभी आज मैं बिंदी और लिपस्टिक लगा के आई हूँ। जिसको जलना है वो जल लो। समझ में नहीं आता लोगों को मेरे खुश रहने से प्रॉब्लम, कपड़े पहनने से प्रॉब्लम, मैं अकेले बच्चों को पाल के कैसे ले जा रही हूँ इसकी प्रॉब्लम। लोग है ना मुझे वो मतलब हर चीज़ के लिए गलत बोलते हैं कि ये मैं कपड़े पहन रही हूँ, मैं मेकअप कर रही हूँ। कभी मुझे आप लोगों ने ये तो नहीं बोला है, जो लोग मुझे गलत बोलते हैं मैं बस उनसे ही बोलना चाहूँगी कि कभी आप लोगों ने ये तो नहीं बोला है कि बिना हस्बैंड के इसने 15 साल निकाल दिए। मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, ये जो रियल लाइफ़ है ना, मतलब यूट्यूब पे ही नहीं, ये मेरे रियल लाइफ़ के भी लोग हैं। कभी आप लोगों ने इस चीज़ को लेके तो मेरी पीठ नहीं थपथपाई। आज जो मेरा बेटा है, आज वो आप लोग 13-14 साल का देख रहे हैं, तो ये किसी टाइम पे 13 साल का है, ये किसी टाइम पे मेरे पेट में 4 महीने का था। आप लोगों ने इस चीज़ पे तो कभी भी पीठ नहीं थपथपाई। लोग कह देते हैं कि ससुराल में रहना आसान होता है, लेकिन देखो सब चीज़ें ठीक है। मैं किसी को कोई गलती नहीं देती हूँ, ना ही मैं कभी किसी को कोई गलती दूँगी। मेरी आदत ही नहीं है कि किसी की मैं कमियाँ निकालूँ। मेरे को जो स्टॉक पे बुलाया गया, आप लोगों ने कई बार पूछा ना कि जो स्टॉक पे बुलाया गया, मैं इसी वजह से नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि जब हम जाएँगे तो कोई ना कोई हमारे मुँह से ऐसी बात निकल जाएगी जिससे कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए, और मैं कभी भी किसी की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। हाँ, वो बात अलग है कि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे खुद के अपने हैं, मेरे लिए पीठ पीछे क्या-क्या चीज़ें बोलते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी भी किसी से मिलती हूँ उसके साथ हमेशा बहुत अच्छे से पेश आती हूँ, हमेशा अच्छे से पेश आती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है और मुझे जो करना है मैं अपने लिए कर रही हूँ। और बिना हस्बैंड के ससुराल में 15 साल निकालना कोई आसान नहीं होता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम लोगों को नहीं कह सकते हैं, ना ही हम किसी से शेयर कर सकते हैं, ना ही उन चीज़ों को कोई समझ सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि मेरी बेटी बिल्कुल मेरी तरह है, तो ये तो अच्छी बात है, मेरी तरह है, संस्कारी है वो, हर चीज़ में गुणी होगी, दूसरों की रिस्पेक्ट करना जानेगी, ठीक है ना? क्योंकि जिस तरीके से एक लड़की अपने माँ-बाप की रिस्पेक्ट करती है, मैंने अपने सास-ससुर की भी रिस्पेक्ट की है। देखो लड़ाई-झगड़े हर घर में होते हैं और हर जगह होते हैं। ये कोई जानकारी है जो मेरे लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, तो हर घर में लड़ाई-झगड़े होते हैं, लेकिन आप किसी की असलियत को जानते हो, रिश्तों असलियत को जानने के बाद भी रिश्तों को तोड़ना आसान काम होता है, लेकिन फिर भी रिश्तों को निभाना बहुत कठिन काम होता है। मैं हमेशा कठिन वाला काम करती हूँ, मैं सबकी असलियत जानते हुए उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आती हूँ। मैं उसके साथ कभी कोई गलत व्यवहार नहीं करती हूँ। ऐसा नहीं है कि इन 15 सालों में लोगों ने मेरे से गलत नहीं बोला होगा, मेरे लिए उल्टी-सीधी चीज़ें नहीं बोली होंगी, सब चीज़ें बोली गई हैं, लेकिन मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि वो उनकी थिंकिंग थी, मेरी थिंकिंग अलग है। और अगर किसी ने मेरे साथ गलत किया है, मुझे उसके साथ वो नहीं करना है, ठीक है? एक कमेंट आया है, मैं यहाँ पे एक कमेंट लगा दूँगी, "तू अपनी लड़की पे ध्यान दे, तू अपनी लड़की पे ध्यान दे।" ये निहारिका देव जी ने बोला है, "अपनी लड़की पे ध्यान दे और अपनी लड़की के बारे में सोच, वो कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी, मेरे जैसी है तो अच्छी होगी भई, अपनी मम्मी जैसी है तो वो अच्छी होगी। आप अपने बच्चों पे और अपने आप पे ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपको दिमाग की ज़रूरत है। और शायद मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने घर से भी संस्कार अच्छे नहीं मिले हैं, इस वजह से आप एक बच्चे के बारे में उल्टा-सीधा बोल रहे हैं। जब आपने मेरे को उल्टा बोला, तब आपको बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब मैंने आपको 2-4 पलट के जवाब दे दिए, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। हर किसी को बुरा लगता है। बोलते रहिए, क्योंकि ऐसा होता है जो दूसरों के घरों में देखते रहते हैं, दूसरों में कमियाँ निकालते रहते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं कि दूसरों के घर में देखते रहेंगे, दूसरों में कमियाँ निकालते रहेंगे, लेकिन उनके खुद के घर में क्या चल रहा है उन्हें पता नहीं होता है। ठीक है? अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो मैं गलत हूँ, और कोई इंसान घर में है, दब के बैठा हुआ है। मैं आज आपको एक बात बताऊँ, जो लड़कियाँ जितनी ओपन माइंड होती हैं,
सोशल मीडिया पे हूँ, सोशल मीडिया पे देखो अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग भी हैं। बहुत सारे पारिवारिक लोग हैं जो बहुत अच्छे से अपनी फैमिली की व्लॉगिंग करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली की धज्जियाँ उड़ा के रख देते हैं, ठीक है? तो हर किस्म के लोग होते हैं। मुझे आज 3 साल हो गए हैं, लोगों ने मेरे बारे में उल्टी-सीधी बहुत तरीके की बातें बनाई हैं, लेकिन मैं फिर भी उनके साथ हमेशा अच्छे से पेश आती हूँ। आपको क्या लगता है कि रिया की लाइफ़ आसान रही होगी? बिल्कुल आसान नहीं थी मेरी लाइफ़। मेरे बारे में भी लोगों ने पता नहीं क्या-क्या बोला, किस-किस के साथ बोला, मैं भाग जाऊँगी, मैं दूसरी शादी कर लूँगी, ठीक है ना? मैं बच्चों को छोड़ जाऊँगी, लेकिन आज 15 साल निकल गए, 15 साल में तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कमेंट किया है कि अपने सास के टुकड़ों पे पल रही है। तो मुझे एक बात बताइए, एक सास-बहू का रिश्ता या एक बेटे-बहू का रिश्ता या एक बेटा और माँ का रिश्ता तब तक ही रहता है जब तक हस्बैंड होता है। उसके बाद कोई रिश्ता नहीं होता। अगर हस्बैंड नहीं है तो कोई रिश्ता नहीं है सास-बहू में। ठीक है? ये आपकी सोच होगी, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने घर को किस तरीके से चलाती होंगी। सही बात है, जिन लड़कियों को सारी चीज़ें मिलती हैं ना अच्छी, वो सही में वो खुद भी अपने घर में खुश नहीं रह पाती हैं और वो दूसरों को भी खुश नहीं रहने देती हैं। ठीक है? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये व्लॉग शायद बहुत लोग देखेंगे, उनको मेरे बारे में पता भी है। लेकिन मैं आपसे बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैंने अपने हस्बैंड के जाने के बाद भी मुझे इस चीज़ पे हमेशा वो रहेगा कि हाँ, मेरे साथ कभी कुछ लोगों ने तो गलत किया तो मैंने उनका जवाब दिया है, लेकिन मैंने कभी उनके साथ गलत नहीं किया और ना ही आगे कभी लाइफ में करूँगी। और रही बात कि सास के टुकड़ों पे पल रही है, तो मुझे एक चीज़ बताइए, क्या दादा-दादी का पोते-पोतियों का दादा-दादी का पोते-पोतियों के प्रति कोई फ़र्ज़ नहीं होता है? सिर्फ़ माँ-बाप का फ़र्ज़ होता है। जब सास-ससुर हैं, जो हमारे सास-ससुर हैं, बूढ़े होते हैं, तो बेटा-बहू भी उनकी पूरी लाइफ़ की ज़िम्मेदारी उठाते हैं। हाँ, वो बात अलग है, बहुत सारे बेटे-बहू ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं, लेकिन अगर बहू के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, देखो ये लाइफ़ है, लाइफ़ में नहीं पता है आगे कब किसके साथ क्या हो जाए। अगर बहू के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो क्या सास-ससुर का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि उसका पूरा सपोर्ट करें? मुझे ये बताइए, बनता है ना? बनता है नहीं बनता? मुझे नहीं पता, किसी टाइम पे जब मेरे हस्बैंड खत्म हुए थे तो किसी टाइम पे कुछ लोग ये बोला करते थे, मैं कुछ लोगों की आप लोगों को यहाँ बातें बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की वज़ह से रुकी हूँ। तो मुझे एक बात बताइए, ऐसा प्रॉपर्टी में क्या है जो मैं प्रॉपर्टी की वज़ह से रुकी हूँ? क्या सिर्फ़ प्रॉपर्टी ही सब कुछ होती है क्या? एक इंसान की लाइफ़ या उसके सपने या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कुछ भी नहीं होता है। मैंने इन 15 सालों में बहुत सारे अपने सपने ख़त्म कर दिए, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी ख्वाहिशों को, बहुत सारे अरमानों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। एक लड़की, अगर उसके बाद आप समझ सकते हैं, आजकल मुझे लग रहा है 25-25 साल की लड़कियाँ, 26 साल की लड़कियाँ तो कॉलेज कर रही होती हैं। मेरे साथ 21 साल में ये सब कुछ हो चुका था, बेटी मेरे साथ थी, बेटा मेरे पेट में था, ठीक है? मैं कभी भी ये चीज़ें बार-बार नहीं बोलती हूँ, जब लोग बोलते हैं तब मैं बोलती हूँ। उस टाइम पे लोगों ने मुझे बोला, लेकिन आज मेरी सास के साथ भी वही सब चीज़ें हुई हैं। आज उनको खुश रखने में या आज इस घर में रौनक है, वो किस वजह से है? इसी वजह से तो है कि हम लोग साथ में हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, ठीक है? अगर वो कुछ कर रही हैं तो मैं घर में घर संभाल रही हूँ, तो एक दूसरे के साथ से ही होता है। हमें नहीं पता होता भगवान ने क्या चीज़ क्यों की है, लेकिन भगवान को सब पता होता है, ठीक? शायद मैं दूसरी शादी कर लेती, वो इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करता। आज से महीने, दो डेढ़ 2 महीने पहले मैंने कम्युनिटी डाली थी, उसपे आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, बहुत अच्छी-अच्छी बातें बोली थी। अभी कुछ टाइम पहले मेरे लिए किसी ने ये बातें बोली थी कि मेरे को शादी करने की क्या ज़रूरत है, मेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, मतलब बहुत गंदा-संदा बोला था। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं शादी कर लेती तो आज यही लोग मुझे ये बोलते कि बताओ, अगर जैसे शादी करने के बाद मेरे बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती, तो यही लोग मुझे ये बोलते, इससे अच्छा तो वहीं रह लेती, शादी करके बताओ लाइफ ऐसी हो गई, या मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती। तो यूँ बोलते, बताओ कैसी माँ है, बच्चों को छोड़ के चली गई है, और आज मैंने शादी नहीं की है तो लोग मेरे लिए इतना गलत सलत बोलते हैं। देखिए, शादी करना ना करना वो मेरा खुद का डिसीजन है। इस बीच ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कभी भी यूट्यूब पर नहीं बोली हैं। हाँ, पर्सनली बहुत सारे लोग जानते हैं, ठीक है? और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से कभी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, ठीक है? मैंने हमेशा से शुरू से दूसरों के बारे में सोचा है, लेकिन कहते हैं ना, जो इंसान दूसरों के बारे में सोचता है ना, उसी के लिए लोग गड्ढा खोदते रहते हैं। तो कि मैंने उस टाइम पे शादी नहीं की तब भी दिक्कत थी, कर लेती तो भी दिक्कत थी, बच्चों को छोड़ जाती तो भी दिक्कत थी। आज मैंने वो छोटे-छोटे से बच्चों को इतना बड़ा कर दिया तो भी दिक्कत है। पहले मेरे बारे में बातें बनती थी, आज मेरी बेटी के बारे में बातें बनती हैं। मतलब औरत को जीने दोगे या नहीं दोगे किसी तरीके से? मेरी आदत क्या है कि मैं जल्दी से रोती नहीं हूँ। हाँ, मैं पहले बहुत रोतलू टाइप की थी, मेरे को छोटी-छोटी बातों पे रोना आ जाता था, लेकिन पता है क्या होता है
कि जब हमारी लाइफ में ना कोई बड़ी दुर्घटना होती है और उसके बाद है ना हम लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों के ताने सुनते हैं, लोग हमारे बारे में क्या क्या बोलते हैं, तो ये सुन सुन के ना हम पक्के हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पक्के हो जाते हैं। मुझे जवाब देने पे आते हैं ना तो ऐसा जवाब देते हैं कि आपकी बोलती बंद हो जाती है। देखिए, मेरी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जो मेरे लिए बहुत उल्टा सीधा बोला करते थे, लेकिन मैं उस टाइम पे शांत रहती थी। मैं बस यही बोलती थी कि मैं इन्हें सिर्फ मौके पे जवाब दूंगी। आज उस टाइम पे मैंने उन लोगों को मौके पे जवाब नहीं दिया, लेकिन भगवान ने आज उन्हें जवाब दिया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें आज भगवान ने सच में जवाब दिया है, क्योंकि देखो देखो एक ना एक दिन तो जो हस्बैंड वाइफ है, एक ना एक दिन तो सबको जाना है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर में जाता है, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, असामान्य असामान्य थी कि उनको संभालना बहुत मुश्किल था। एक मैं ही थी, मैं आज अपने बारे में बोल रही हूँ, एक मैं ही थी जो, अगर मैं उस टाइम पे अपने आप को बिखरने देती, अ, मैं अगर उस टाइम पे अपने आप को बिखरने देती या मैं कोई ऐसा गलत डिसीजन ले लेती, तो शायद आज इन बच्चों की लाइफ ठीक नहीं होती। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम हर तरीके से होती है, शादी करने के बाद भी होती है, शादी करने से पहले भी होती प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैंने ये वाली लाइफ को चुनना ज़्यादा बेटर समझा। प्रॉब्लम आगे अभी और भी आएंगी, क्या आप लोगों को लगता है क्या मुझे टेंशन नहीं है? बहुत टेंशन होती है। लोग सिर्फ ज्ञान दे दे के जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे कमेंट पड़े होंगे। तो ज्ञान दे दे के दुनिया जाती है, लेकिन आपको आज तक है ना मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। बस ऐसे ही कुछ दो चार लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। और अगर आज के टाइम में ये भी चीज़, अगर आपकी कोई मदद कर देगा तो आपको उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। मेरा भगवान जानता है मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आप लोगों के साथ कभी भी शेयर नहीं की है, ठीक है, और मैं ना ही शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता है कि आगे किसकी लाइफ में क्या चीज़ है, आगे क्या होना है। क्योंकि अ, अगर हम कुछ चीज़ें ऐसी शेयर करते हैं ना तो उससे क्या होता है, किसी और पर्सन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, मैं ये नहीं बिल्कुल चाहती हूँ, ठीक है। जो था वो हो गया, ठीक है। और जो लोग हैं ना मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं ना, एक बार ना, कभी ना मेरी जगह पे खुद को रख के देखना। भगवान करे, मैं तो कह रही हूँ ऐसा दिन कभी किसी की लाइफ में ना आए। क्योंकि एक बार मेरी जगह खुद को रख के देखना कि कैसा फील होता है। एक लड़की जो, फाइनेंशियली भी मैं इतनी मजबूत नहीं हूँ और ना ही मेरे पास इतना सब कुछ है। मेरे माइंड में पता है कभी कभी क्या चलता है कि जैसे कि मम्मी पापा होते हैं अपने बच्चों के लिए ना, पहले फ्यूचर प्लान कर लेते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए ये करेंगे। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ठीक है। मेरे माइंड में कितनी टेंशन रहती होगी कि मेरे बच्चे भी आगे पढ़ेंगे, इनकी शादी है, या मतलब इतनी सारी टेंशनें चलती हैं ना मेरे माइंड में। मैं अपने बच्चों के लिए क्या प्लान करूं? हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन मैं हर चीज़ में खुश रहती हूँ। मेरे पास जो है जैसा है वो अच्छा है, ठीक है। आप लोगों को वो भी चीज़ पसंद नहीं आती है। मैं पहले व्लॉग डालती थी, घर के घरेलू काम दिखाती थी, पहले तो लोग मेरे बारे में यही बोलते थे मैं कोई काम ही नहीं करती हूँ। एक बात बताओ, मैं अगर कोई काम नहीं करती हूँ, कोई किसी के बच्चे पाल देता है? कोई किसी के बच्चे पालता है? अगर बहुत सारी लेडीज़ें होंगी अपने सास ससुर के साथ रहती होंगी, या फिर अपनी फैमिली के साथ रहती होंगी। अगर आपके बच्चे हैं छोटे, आपके 2 बच्चे हैं, उनको नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना, उनको स्कूल भेजना, क्या आपके सास ससुर करते हैं या फिर आप खुद करते हो? ठीक है, सास ससुर हेल्प करते होंगे, लेकिन कितना कौन करता है, मुझे ये बताइए। मैंने बहुत सारा, अभी आप लोगों ने स्नैपी गर्ल को देखा होगा, स्नैपी गर्ल की लाइफ में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ें मैं फेस करके आई हूँ। लेकिन लोग है ना मुझे ना, मैं खुश रह रही हूँ उस चीज़ से जज करते हैं। लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें फेस करके आई हूँ, और मेरा खुश रहना मेरी मजबूरी होता है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ, ज़्यादा डिप्रेशन में हो जाती हूँ, मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मुझे नहीं पता मुझे क्या क्या चीज़ें हो जाती हैं। और मेरे बच्चे पता है हमेशा मेरे को खुश रखने की कोशिश रखते हैं ताकि मैं खुश रहूं और थोड़ा गुस्सा कम करूं। क्योंकि देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, अब तो मेरे बच्चे भी मुझे समझाते हैं कि मम्मी टेंशन लेने से क्या होगा, जो होना है होगा वही। अब बताओ, वो छोटे छोटे से बच्चे हैं, वो ये सब चीज़ें समझते हैं, जो होना है होना तो वही। एक दिन शौर्य हंस के कह रहा, मम्मी ये टेंशन होती क्या है? उनको नहीं पता टेंशन होती क्या है, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी। परी समझने लगी है, और परी शायद मुझे अब बहुत हद तक समझती है। वो मेरे से हमेशा यही बोलती है कि मम्मी खुश रहा करो, ठीक है, जो होगा वो अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बेटियां माँ को बहुत अच्छे से समझती हैं, और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी उसको सब समझ आता जाएगा कि शायद हमारी मम्मी ने क्या क्या चीज़ें अपनी लाइफ में वो करी हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, ठीक है, पहले कुछ लोग
गलत थे, कुछ लोग गलत बोलते थे, या वो उनकी थिंकिंग है। मैं कभी भी किसी को यहाँ पे गलत नहीं बोलना चाहती, ना ही मैं गलत बोलती हूँ। लेकिन जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं ना, तो ये मत सोचिए कि मैं ये जो हँस रही हूँ, खेल रही हूँ, ये डांस वीडियो डाल रही हूँ, लाइफ में टेंशन नहीं है। टेंशन बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन असली इंसान तो वही है जो टेंशनों को मात देकर भी खुश रहे। मात देकर, देखो लोग, बहुत सारे लोग हैं टेंशन में आके सुसाइड कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो मैं उनमें की तो नहीं हूँ। हाँ, एक बार ऐसी कोशिश मैंने भी की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बेवकूफ़ लोग करते हैं जो इन चीज़ों से मात खाते हैं। और टेंशन भी भगवान उन्हीं को देता है। देखो, अगर आपकी परिस्थिति कुछ ख़राब है तो भगवान परिस्थिति भी मतलब हमारे आगे, अगर स्ट्रगलिंग वाली लाइफ है तो वो उसी को देता है। उसको पता है कि ये बंदा इससे जीत जाएगा, इससे जीत मानेगा, ये हार नहीं मानने वाला, तो उसकी लाइफ में ही स्ट्रगल होता है। और मुझे ऐसा लगता है स्ट्रगल करके जो इंसान आगे बढ़ता है ना, तो वो ही निखर निखर के एक असली सोना होता है। तो मैं अपने आप पे हमेशा प्राउड करती हूँ कि मैं एक अच्छी मदर हूँ, एक अच्छी बीवी भी हूँ, एक अच्छी बहू भी हूँ। अब लोग मुझे अच्छा बोलें या ना बोलें, क्योंकि अगर हम कुछ गलत और बुरा, मतलब सॉरी, कुछ गलत और अच्छा करते हैं ना, तो हमारे दिल को पता होता है कि हमने ये चीज़ गलत करी है और ये हमने अच्छी करी है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं कभी इस दुनिया से विदा होंगी, तो मुझे ये नहीं रहेगा कि मैंने किसी के साथ गलत किया है या मैंने किसी की ये चीज़ ली है, वो चीज़ ली है। ये नहीं है कि हाँ, मैंने जितना हो सका है, मेरे पास जो था, भगवान ने मुझे जो दिया था, मैंने उन चीज़ों से ही अपने हाथों से सिर्फ अच्छा ही किया है, मैंने गलत नहीं किया। देखो, कहते हैं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं माननी चाहिए, लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है। और जो लोग मेरे साथ में, ये हमेशा यही बोलती हूँ, जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ थे और जो लोग मेरे बुरे वक्त में मुझे उल्टा सीधा बोलते थे, जो मेरे से किनारा करते थे, वो तो मेरे दिमाग में रहते हैं। और जो मेरे साथ अभी भी हैं, हमेशा मुझे समझाते हैं, वो मेरे दिल में रहते हैं। मैं उनसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाती हूँ, गुस्सा करती हूँ, लेकिन मेरे को ये नहीं है कि मेरे को उनकी अच्छाइयाँ दिखाई नहीं देती हैं, मुझे उनकी अच्छाइयाँ भी दिखाई देती हैं। कभी कभी ऐसा है कि देखो, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी मैं भी टूट जाती हूँ, मुझे भी टेंशन होती है आगे फ्यूचर की, बच्चे हैं दो। और एक कमेंट ये भी आया था कि रिया, आप जॉब क्यों नहीं करते हो? जॉब करना ना करना भी मेरी एक मजबूरी है। आपको पता है, परी अब थोड़ा सा टीन एज में है, और जब टीन एज में बच्चे होते हैं तो उन्हें माँ बाप की ज़रूरत होती है। देखो, उनके पापा हैं नहीं, और माँ बाप दोस्त उसकी जो हूँ वो मैं ही हूँ। उसको समझाना, उसको डांटना, उसको प्यार से डील करना, और वो शौर्य है, शौर्य भी वही है। मुझे ऐसा लगता है कि अपने खर्चों में कमी कर लो। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ पे भी कमेंट किया था, अपने खर्चों में कमी कर लो, अपनी ख्वाहिशों को कम कर लो। लेकिन अगर आपके बच्चे बिगड़ गए ना, तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, वो पैसा किसी काम का नहीं है। बच्चे आपके, अगर अभी जो ये टीनेज के ये 2-4 साल होते हैं ना बच्चों के, अगर ये अच्छे से निकल जाते हैं ना, तो फिर उन्हें कोई नहीं बिगाड़ सकता है। तो बस कुछ चीज़ें ऐसी ही सोच के मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना टाइम मैंने बच्चों को अच्छे से रखा है, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने आज आज के टाइम में देखा है, जिन बच्चों के माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे इतने, कहना नहीं चाहिए मुझे, उनके बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी एक बात नहीं सुनते हैं, बदतमीज होते हैं। लेकिन आज के हिसाब को देखिए, परी शौर्य दोनों अच्छे हैं और हर चीज़ को समझते भी हैं। और मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलूँगी तो वो कहेगी, मम्मी किसी के बारे में कुछ मत बोलो, ठीक है, वो जैसा कर रहा है करने दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों की भी सोच मेरी तरह ही है, और इससे ज़्यादा मुझे चाहिए क्या। आज के टाइम में मेरे बच्चे किसी चीज़ की जिद नहीं करते। मैं देखती हूँ कि उनके साथ के जो बच्चे हैं, वो कभी कुछ लेके आ रहे हैं, कभी कुछ लेके आ रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे कभी किसी चीज़ की जिद नहीं करते। वो ये नहीं बोलते कि मम्मी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। तो मैं समझ सकते हो आप कितनी लकी माँ हूँ कि मेरे बच्चे इस तरीके के हैं। और जो लोग मेरे बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि मेरे बच्चे मेरे पे गए हैं, मेरे जैसे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मतलब लोगों को मैं चालाक लगती हूँ, लोगों को मैं बहुत तेज लगती हूँ। तो मुझे एक चीज़ बताइए, अगर घर गृहस्थी चलाना चालाकपना है तो मैं चालाक ठीक हूँ। और घर गृहस्थी को चलाना, अपने बच्चों को मैं अकेले दम पे नहीं बोलूँगी कि मैंने अपने बच्चे अकेले दम पे पाले हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि ज़्यादा अगर कोई आपके लिए कर रहा हो ना, तो उसको भी निरादर नहीं करना चाहिए। हाँ, मेरी सासू माँ ससुर जी ने बहुत हेल्प की है, ठीक है, मैं इस चीज़ को बहुत, और देखो ये उनका फ़र्ज़ भी है, ये उनका फ़र्ज़ भी है। वो बच्चे इसी घर के हैं, मैं कोई लेके नहीं आई हूँ, मैं अपने साथ लेके नहीं आई थी। अगर उन्होंने मदद की है तो मैं भी अपनी पूरी जो लाइफ़ है वो यहीं दे रही हूँ। और आगे आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कि शायद मैं पहले चली जाऊँ और मेरे बच्चे आगे चल के,
क्या बोलूँ मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे ना यूट्यूब पे आती हूँ ना तो मुझे बोलना नहीं आता, मेरे को पीछे से जो बातें आती हैं ना बोलने के लिए, लेकिन मेरे को यूट्यूब पर ढंग से बोलना नहीं आता है। मैं सोचती हूँ क्या चीज़ें बोलूँ, और मैं यहाँ पे ये भी सोचती रहती हूँ कि ना किसी को कोई चीज़ बुरी ना लगे। और आज भी पता है मेरे साथ, मैं आपको पर्सनली बताऊँ, मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे सामने कुछ और हैं, पीठ पीछे कुछ और है, मुझे पता है। लेकिन मैं उनके साथ जब भी मिलती हूँ, मैं उनके साथ हमेशा स्माइल करती हुई मिलती हूँ। मुझे लगता है कि वो जो पीठ पीछे कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, सामने जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरे साथ अच्छे से सामने पेश आते हैं, मैं भी उनके साथ अच्छे से पेश आती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता होता है ना कि इन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ बोला है, मौका आता है तो मैं बोल देती हूँ, और शायद मैं इसी वजह से बहुत सारे लोगों की बुरी हूँ। कोई बात नहीं, बुरा वक्त अभी मेरा चल रहा है, एक ना एक दिन ये बुरा वक्त भी टलेगा, ठीक है। और मुझे देखो ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं भगवान से, दाल रोटी चाहिए। एक लड़की की बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मैं भाग जाऊंगी फलाना, देखो 15 साल तो मैंने काट दिए हैं, ठीक है। और मैं सोचती हूँ मेरी 10 साल की लाइफ है, क्योंकि जब इतनी सारी टेंशन होती है तो लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, तो 10 साल की लाइफ है। तो मैं सोचती हूँ कि इस 10 साल की लाइफ को भी हंसते खेलते निकाल के ले जाऊँ। इंसान का जन्म है ना एक बार मिला है, और इस इंसान के जन्म में ना मैं जब अभी थोड़े दिन बाद अपने आप को ना ये ना सोचूं कि मुझे जन्म तो मिला था, मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ था, लेकिन मैंने उसी बुराई मतलब रोते गाते ही अपनी ज़िंदगी निकाल दी। मैं ये ना सोचूं, क्योंकि जब हमारा एक टाइम आता है ना तो हम उस टाइम पे सोचते हैं लाइफ तो मिली थी लेकिन हमने अच्छे से इंजॉय नहीं की। मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी टेंशन है, मैं आज तक कभी कहीं घूमने नहीं गई, और बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं एक लड़की की, लेकिन मैंने अपनी सारी ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया है, सब ख्वाहिशों को ख़त्म कर दिया। बस मेरा जो मेन मोटिव है ना वो ये है कि मेरे बच्चे पढ़ जाएं, और पढ़ने के बाद ये लोग हैं ना अपनी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएं, बस मेरा कोई मोटिव नहीं है। और ना ही मुझे ज़्यादा कुछ चाहिए। लोगों को लगता है कि क्या बोलूँ मैं, लोगों को बहुत चीज़ें लगती हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, जिन लोगों को सब कुछ मिल जाता है ना उसमें उन्हें संतुष्टि नहीं होती, पर मेरे पास तो जो है मुझे उसमें ही संतुष्टि है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे जलते हैं, फिर भी लोग मुझसे जलते हैं। और तो और मैं कोई भी कपड़ा पहन लूँ, जैसे कि जीन्स पहन लूँ या कुछ भी पहन लूँ ना, तो लोग इतने इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं, कुछ कमेंट तो मुझे डिलीट भी करने पड़ते हैं। भाई कपड़े पहनने में क्या बुराई है, कोई बुराई है क्या? कपड़े पहनने में कौन सी बुराई होती है? एक औरत अगर उसके हस्बैंड खत्म हो जाए, घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, जॉब कर सकती है, पर वो कपड़े नहीं पहन सकती। कल को वो जॉब करेगी तो जॉब करने पे भी बातें बनेंगी। अगर अब देखो बच्चे पाल के ले आई हूँ तो उसमें भी है इसके बच्चे बिगड़े हुए हैं। और दूसरा, मैंने शादी नहीं की तो उसमें भी दिक्कत है, शादी कर लेती तो भी दिक्कत है। मुझे कभी कभी ना मतलब समाज के ऐसे लोगों पे ना बहुत ज़्यादा हंसी आती है कि हम ऐसे समाज के लोगों के लिए अपनी लाइफ को ख़राब करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ को ना अच्छे से जीना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में आप दूसरी शादी ही करें, खुश रहने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन तरीकों से खुश रहें। और मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना तो ऐसे लोगों को, आप लोग है ना, अगर आपके बारे में कोई इस तरीके की गलत कमेंट करता है ना तो उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हाँ कुछ टाइम था, कुछ टाइम पहले मैं किसी को जवाब नहीं देती थी, पर अब मुझे कुछ भी कोई बोलता है ना तो मैं उसको मुंह तोड़ जवाब देती हूँ। तो इसलिए ना लोग पीछे पीछे बोलते हैं, सामने नहीं बोलते हैं। सामने बोलेंगे तो उन्हें पता है कि मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। और 15 साल, 2010 में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, और आज 2000, ओ सॉरी, 2024 चल रहा है। तो 2024, 14 साल, 14 साल की जो जर्नी है, एक बार आप सोच के देखना कि इस जर्नी में मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की होंगी, ठीक है। जब हम हस्बैंड के साथ होते हैं, कभी कभी हमारा टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत बुरे टाइम से गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें ये एक उम्मीद होती है कि चलो हमारा लाइफ पार्टनर हमारे साथ है। लेकिन मैं उस टाइम पे कैसी कैसी चीज़ों से गुजर रही थी वो मेरा दिल जानता है। और जो लोगों की बातें होती हैं, पता है, कोई आपकी लाइफ में कोई बुरा वक्त आया, इतना आपको बुरा वक्त नहीं तोड़ता तोड़ता है जितना कि लोगों की बातें आपको तोड़ देती हैं। लेकिन उन बातों को सुनकर भी खड़े होना, गिरना, खड़े होना, और फिर अपने बच्चों को लेके आना, ठीक है। मैं हमेशा यही चीज़ बोलती हूँ, लेकिन पता है क्या है, जो लोग हमारे साथ गलत बोलते हैं या हमारे साथ गलत करते हैं, और मैंने ये चीज़ भी देखी है कि जिन लोगों ने गलत बोला, जिन लोगों ने गलत किया, उन्हें भगवान ने रिजल्ट भी दिया है। तो मैं क्यों बोलूँ, मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते ही बात करती हूँ। कोई अगर मुझे गलत बोलता है मैं, तो मैं उन चीज़ों को ना हंसी में ले जाती हूँ, अरे कोई बात नहीं, बोलने दो उसको, ये है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगता है या मुझे जवाब देना नहीं आता है। मैं अब हर चीज़ को बहुत हंसी में लेती हूँ। आपने स्नैपी गर्ल को देखा है?
स्नैपी गर्ल के लिए मैंने एक बार एक वीडियो बनाई थी। मैंने उनको बोला था कि अभी ना बहुत सारी लाइफ में आपके ऐसे फेसेस आएंगे, लेकिन वो इन सब चीज़ों को देखते देखते ना इतनी मतलब इतनी मजबूत हो जाएंगी ना, इतनी मजबूत हो जाएंगी ना कि उन्हें आगे चल के ना उन्हें किसी की बात का फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। ये मुझे देखो, आप लोग सोचेंगे कि मुझे ना इनकी बातों का कोई फ़र्क पड़ा है। फ़र्क मुझे कोई नहीं पड़ा। बस यहाँ पे एक वीडियो बना के मैंने बोला है कि लोगों को ना एक सिंगल मदर से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? एक औरत की लाइफ़ से इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? एक औरत ही औरत की इतनी बड़ी दुश्मन क्यों होती है? ना ही वो उसे खुश देख सकती है, वो उसका पहनना-ओढ़ना भी नहीं देख सकती, वो उसका पता नहीं आज तक ऐसा क्यों है? भाई एक औरत को ही तो औरत को समझना चाहिए। पता है, जब मेरी सासू माँ के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी ना, जब मतलब मेरे ससुर जी गए थे, तो मैं अपने मन में पता है क्या सोचती थी? मुझे ये लगता था कि मेरे साथ जब ये सब चीज़ें हुई थी ना, उस टाइम मैं क्या फ़ील करती थी। तो मैं जब वो कभी अकेली लेटी लेटी होती थी, तो मैं अपने बच्चों से बोलती थी कि जाओ उनके पास जाओ, ठीक है? मेरी बेटी तब से उनके पास ही लेटती है, हालाँकि दोनों बच्चे उस टाइम पे मेरे पास लेटते थे, तो मुझे ना बेचैनी सी होती थी। रात में दोनों जने मेरे पास ही लेटते थे, तो रात में मुझे बेचैनी होने लगी थी। लेकिन मैं अपने आप को पता है क्या सोचती थी? कि जब एक टाइम था मेरे हस्बैंड गए थे, तो उस टाइम मेरी जो मतलब रात में अगर मेरी आँख खुली है तो खुली ही रहती थी। ठीक है, देखो इन चीज़ों को भूलता कोई नहीं है और लाइफ टाइम नहीं भूलता है, अपने लाइफ पार्टनर पार्टनर को कोई नहीं भूलता है। लेकिन हाँ, अगर हम अपने माहौल को चेंज कर लेते हैं और हम अपने साथ बैठने वालों को चेंज कर लेते हैं, मतलब हमारी जो संगत है वो थोड़ी अच्छी और खुश मिजाज वाली हो जाती है, तो शायद हमारे माइंड से ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी धुंधली होने लगती हैं। तो जैसे बच्चे हैं, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं उनसे, थोड़ा उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं और उनके साथ परी सोती है, तो उनको ये फील नहीं होता है कि हाँ मतलब पापा नहीं है उनके साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं एक दूसरे इंसान की प्रॉब्लम को समझ सकती हूँ, पता है आप लोगों को, ज़रूरी नहीं है कि जो लड़की कपड़े पहन रही है अच्छे-अच्छे या फिर मतलब जो ओपन माइंड है, मुँह पे तड़ाक से बोलती है, तो वो गलत है। कभी-कभी ऐसा होता है कि ये लड़कियाँ अच्छी होती हैं और जो एकदम घर में बंद रहती हैं। अभी मेरे सामने एक ऐसा केस आया था, जिसमें वो लड़की घर से बाहर नहीं निकलती है, ठीक है? उसको कोई देखता नहीं है, लेकिन उस लड़की ने ऐसा कांड किया है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। किसी की लाइफ़ तक खराब कर दी है उसने। तो वही है ना कि ऐसे ना आप किसी के पहनने-ओढ़ने को देख के जज नहीं कर सकते हैं, किसी के बोलने के तरीके को लेके आप जज नहीं कर सकते हैं कि वो अगर जवाब दे रहा है तो वो खराब ही है, ऐसा नहीं होता है। जो जवाब देने वाला इंसान होता है ना, वो अच्छा होता है, क्योंकि उसको कोई भी चीज़ गलत लगेगी ना, वो आपको मुँह पे ही बोल देगा। लेकिन जो चुप रहता है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि वो आपको सामने तो नहीं बोलेगा, लेकिन पीछे से आपके बारे में क्या-क्या चीज़ें बोल रहा है। और रही बात, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि जिन्होंने बोला कि अपने सास के टुकड़ों पे पल रही है और सास कमा के खिला रही है, तो मैं आज आपको एक चीज़ बताऊँ, देखिए एक दूसरे के मिल के और जुल के रहने से ही आज हम लोग इस घर में हंसी खुशी रह पा रहे हैं। और आप लोगों ने देखा होगा, मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी अभी लड़के का नामकरण था। इसकी जो मदर है, अंकिता नाम है उसका। तो इसकी जो मदर है वो तब एक्सपायर हुई थी जब ये बहुत छोटी थी, शायद 6 मंथ की थी, तभी इसकी मम्मी एक्सपायर हो गई थी। और इसके पापा ने ना दूसरी शादी कर ली थी, तो वो कहीं और जाके सेटल हो गए थे। इस लड़की को 6 मंथ से इसके दादी दादा ने ही पाला था और ये अपने दादी दादा को ही मम्मी पापा बोलती थी। तो ये मत बोलिए कि जिसके हिस्से में, पता है कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी दादी दादा को माँ बाप बनना पड़ता है, कभी कभी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। अभी मैंने उस दिन एक वीडियो देखी थी, उसमें अपने भाभी के बच्चे को एक बुआ ने पाला है और आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है, खुद की उसकी बुआ के खुद के भी बच्चे हैं और भाभी के बच्चे को भी पाल पोस के बड़ा कर दिया। वो यूँ बोल रही थी कि मेरे खुद के बच्चों से ज़्यादा मुझे ये प्यारा है। तो भाई जिसके नसीब में, अब देवकी माँ के बेटे को, श्री कृष्ण को यशोदा माँ ने पाला, और यशोदा माँ से ज़्यादा प्यार मुझे ऐसा लगता है देवकी माँ भी नहीं करती होंगी। देखो माँ है, प्यार करती हैं, लेकिन एक ने जन्म दिया और एक ने पाला, तो पालने वाला मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा प्यार करता है, क्योंकि पालने वाला उसकी हर छोटी छोटी हरकतों को देखता है, उसको खाना खिलाना, उसको सुलाना। तो यही बात है, इस चीज़ से आप है ना, ये मत बोलिए कि अब आपकी मेंटेलिटी, आपकी सोच थोड़ी सी गिरी हुई है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो चीज़ें भगवान ने जिसकी ज़िम्मेदारी दी है ना, उसको ही निभानी पड़ती है। भगवान ने, देखिए मेरे हस्बैंड नहीं रहे, तो इन बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझे दी है, ठीक है? और शायद मेरा दिमाग उस टाइम पे इसीलिए ही घुमाया, मैंने दूसरी शादी नहीं की। ऐसी बात नहीं है कि मेरे लिए बहुत लोगों ने कहा नहीं, मेरे पापा ने मुझे बहुत फ़ोर्स किया था, लेकिन भगवान ने जो ज़िम्मेदारी है वो इनकी मुझे दी हुई थी।
तो देखिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। जिसके पास जिसको जो जिम्मेदारी मिलती है वो वही निभाता है। तो परी आ गई थी तो इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा व्लॉग बंद कर दिया था। अगर आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मुझे ना रोने धोने की ज़्यादा आदत है भी नहीं, मैं सही बताऊँ, मुझे ज़्यादा आदत नहीं है रोने धोने की। हाँ मुझे कभी कभी जब है ना ज़्यादा मेरा मन भर जाता है ना, वो कहते हैं ना जब आपका मन भर जाए तो आपको ना एकांत में बैठ के खुद रो लेना चाहिए या फिर भगवान के सामने रोना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ सा मिलता है, बहुत अच्छा सा महसूस होता है। ज़्यादा मतलब अगर मन भर जाता है ना तो आप अकेले में रो, किसी के सामने मत रो। आप यूट्यूब पे मेरी कितनी भी वीडियो उठा के दे सकते हैं, मैं हमेशा लोगों को बहुत अच्छे से ही समझाती हूँ और मैं किसी की बातों का ज़्यादा बुरा नहीं मानती। हाँ कुछ लोगों ने गलत किया है तो मैं सोचती हूँ वो उनकी थिंकिंग है और वो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। तो चलिए परी भी आ गई है और अब मैं वीडियो का एंड करती हूँ। सब्जी बना रखी है, रोटी सेक दूंगी, है ना। किस तो चीज की वीडियो बना रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आ रखे थे उल्टे सीधे, उसके लिए इतना गंदा गंदा बोल रखा था मेरे बारे में भी और तुम्हारे बारे में भी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बोल रखी थी, पता नहीं क्यों बोलते हैं तो ऐसा आप लोग। ऐसी वीडियो बनाती क्यों? उनका काम ही बोलना है। नहीं बोलना तो है लेकिन ऐसे लोगों को जवाब तो देना चाहिए ना। अगर जवाब नहीं देंगे तो उन्हें ये लगेगा कि हमें बोलना अगर है। आप उन्हें जवाब दोगे ना तो वो हाँ सोचेंगे कि आप भी उन्हीं की तरह हो। वो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो ना, उन्हें तो कुछ भाव ही मत दो। नहीं भाव देने से मतलब नहीं है, लेकिन उनको कभी कभी पता है ऐसे जो गंदे लोग होते हैं ना, मैंने देखा है ऐसे जो गंदे लोग हैं ना फिर आपको नीचे गिराते ही रहते हैं, गिराते ही वो रहते एक हैं। बार बोलेंगे 10 बार बोलेंगे, अगर आप उन्हें जवाब ही नहीं दोगी तो वो छोड़ ही देंगे बोलना। देखो मेरे बच्चे मुझे ऐसे समझाते हैं तो गर्मी देखो। के मारे हालत क्या हो रही है। हाँ हाँ। और हाँ आप लोगों ने मुझसे एक कमेंट में और पूछा था कि रिया आपने ना परी के रिजल्ट के बारे में नहीं बताया। मैं 2-3 व्लॉग में बता चुकी हूँ कि परी का रिजल्ट आ चुका है, परी 11th क्लास में आ चुकी है। और परी और बता दो, रिजल्ट आ गया था, परी पास हो गई थी और अब परी 11th की पढ़ाई में लग गई है। अभी 3 महीने परी ने कंप्यूटर भी सीख लिया, अभी सीख भी रही है और अब इसकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी तो कंप्यूटर क्लास में इसकी बंद करवा दूंगी। बाकी फिर अब ये कितने बजे आई है, 1 बजे आई है स्कूल से, फिर ये स्कूल ट्यूशन जाती है तो इसको भी टाइम नहीं मिलता है। तो चलिए मैं ब्लॉग का करती हूँ एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जल्दी जल्दी से 1 लाख भी करवाइए। और अगर आप लोगों को ब्लॉग 50 के तो हो ही गए हैं। हाँ 50 के हो गए हैं। उस दिन परी कह रही मम्मी केक काट लो, तो मैंने कहा नहीं, जब 1 लाख होंगे तब काटूंगी केक। तो फिर आप अगर केक कट करना है तो 1 लाख जल्दी जल्दी करवा दो। मैं व्लॉग ही नहीं बनाती हूँ, लोगों को शिकायत रहती है परी। मैं मम्मी से बोलती हूँ व्लॉग बनाओ, चैलेंज वगैरह डालो, मम्मी कहती है अभी नहीं। थोड़ा सा भी मैं भी टेंशन में हो गई थी। एक तो मेरी अभी तबीयत भी ठीक नहीं थी, परी से पूछी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मेरे ना यहाँ पे साइड में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मुझे ये नहीं पता है कि किस चीज़ का पेन है। पता है क्या है, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी ना, कल को कोई बीमारी बीमारी लग जाएगी। कल को कोई बीमारी निकल गई तो मुझे मुझे पता है और चीज़ों से टेंशन नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर मुझे कोई बीमारी लग गई ना, मुझे बीमारियों से बहुत जल्दी टेंशन हो जाती है। क्यों? और मम्मी को पता नहीं कोई भी नई बीमारी आएगी वो सबसे पहले लग जाती है। अब देख लो ये चीज़ मेरे बच्चों को भी पता है, सर्दियों की बीमारी हो, गर्मियों की बीमारी हो, या अगर जैसे कोई अपनी बीमारी के बारे में बता रहा हो, पता है मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ। जैसे कोई बता रहा हो तो वो बीमारी भी मुझे लग जाती है, पता नहीं ऐसा क्यों है मेरे साथ। और ये चीज़ बोलते हैं कि ये परी भी बोलती है कि मम्मी क्या सबसे पहले कोई नई बीमारी आती है आप पे आके अटैक करती है, पता नहीं क्यों है मेरे साथ ऐसा। कोरोना है तो वो भी लगा, खांसी जुकाम का जैसे सर्दियों का सीजन स्टार्ट होता है सर्दियों में भी, और जबकि अब तो मशीन से कपड़े धुलते और हैं डेंगू का सीजन आएगा तो डेंगू का वो ऐसा होता है। और लोगों को ये भी ना ड्रामा लगता है कि मतलब मुझे सर्दियों में सर्दी जुकाम हो जाएगा या बुखार आ जाएगा, कुछ लोगों को ये ड्रामा लगता है। बट अब वो तो नेचुरली है ना, वो अब कभी वो भी हो सकता नेचुरली है। है, लेकिन वो ड्रामा नहीं होता है। देखो ड्रामा करने से कुछ नहीं होता। आप एक दिन बीमारी का ड्रामा कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो। और ड्रामा देखो, बीमारी का ड्रामा तो वैसे भी नहीं करना चाहिए कभी। आज आज तो हम ड्रामा कर रहे हैं, कल को भगवान ने सच में ही कर दिया तो फिर क्या होएगा। तो इसलिए किसी चीज़ का ड्रामा मैं वैसे भी नहीं करती। मैं जो हूँ नेचुरल हूँ, जैसी हूँ बिल्कुल नेचुरल हूँ। हाँ देखिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे कुछ चीज़ें इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि देखो रिश्ते हैं, रिश्ते बनते हैं बिगड़ते हैं, लेकिन यूट्यूब पे आके उसकी धज्जियाँ उड़ा देना मुझे नहीं अच्छा लगता। आप लोगों ने देखा होगा, आपने कभी भी किसी के बारे में पूछा, मैं कभी भी नहीं बताती हूँ। सब ठीक है, अगर मैं अच्छी हूँ तो सब अच्छे हैं और अगर मैं बुरी हूँ तो सब बुरे हैं। आज मेरे इको का टेस्ट है ना, अच्छा गया। तो अच्छा, आज इको का टेस्ट था। तो चलिए ब्लॉग का करती हूँ एंड। बहुत लंबा हो गया ब्लॉग, आप लोग देखेंगे भी नहीं।